15 साल के अंदर में एक भी छोला बनाने का कारखाना लगा है क्या, ये बता दो। जो आप एक सब्जी खरीदने जाते हो वो छोला बनाने का भी कारखाना है नहीं है, वो भी दिल्ली कलकत्ता मुंबई बाध ही जाएंगे, भले हम भूख से क्यों नहीं मर जाए, लेकिन बेगर वोट डाले हुए हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। ये सरकार को गिराना है हमको, सब यहाँ पे ही है। और 1,25,000 लोगों को 2 महीने का राशन हम लोग मुंबई के अंदर दिए, 25,000 लोगों को यहाँ भेजे हैं बिहार के अंदर, जिसमें 13 ट्रेन है। भाई 15 लाख देंगे, 15 लाख रुपया तो किसी के अकाउंट में दिए नहीं, लेकिन हर आदमी के अकाउंट से 1500 रुपया काट लिया। ये चेक कर लेना, मैं अपने अकाउंट को चेक किया हूँ, मेरे अकाउंट से 1516 रुपया कटा हुआ है। आज कुछ मीडिया में भी आपको चल रहा है जंगल राज, ठीक है, जंगल राज रियल में अभी है। विरोधियों का मानना है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार की, तो एक बार फिर से बिहार में जंगल राज 2 कायम हो जाएगा। आप इन बातों को किस नजरिए से देखते हैं? जंगल राज फर्स्ट अभी चालू है, ये आप ध्यान रखो, 15 साल से अभी चालू है और ये चरण पे आया है 6.5 साल से, जब से मोदी जी सेंट्रल में बैठे जब से। अब उसका क्या है, किस तरीके से आप बोल रहे हैं बताओ, आपको डिटेल समझा रहे हैं। जंगल राज का मीनिंग क्या होता है? जंगल में आप चले गए एक बार तो आपको वहां पे ना खाना ना पानी कुछ मिलने वाला नहीं, ना रोजगार ना काम धंधा कुछ नहीं मिलेगा। जंगल का मतलब यही है ना, जंगल राज वही है ना। क्या मतलब क्या है इसका से भाई, आप जंगल के अंदर भटक गए तो वहां पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना रोजगार ना खाना ना पानी कुछ नहीं। तो आज देश के अंदर क्या हो रहा है, आज देश के अंदर सबसे पहला चीज यही है से भाई, कोई युवा के अंदर कोई जॉब नहीं है, दुकान के अंदर कोई भी दुकान में चले जाओ कहीं भी कोई धंधा नहीं है। जितना फैक्ट्री था बंद हो गया, बिहार का फैक्ट्री बंद हो गया। हिंदुस्तान में ये 6 महीने 7 महीने के अंदर में सब हमको लगता है 50% फैक्ट्री बंद हो गई, और जो 50% चालू है उसके अंदर समझ लो 10% काम है। तो जंगल राज आप किसको बोलते हैं? ये जंगल राज है असल, या वो था? जंगल राज ये है जो एक प्रत्याशी शिवहर विधानसभा क्षेत्र से खड़ा होता है और उसका हत्या हो जाता है, ये जंगल राज है। सर, हम आपसे जानने की कोशिश ये करेंगे कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि हमने 15 सालों में जो विकास किया है, और विकास के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, उनका विकास का चिट्ठा जो है ना, जो ढकोसला होता है ना चिट्ठा, वो उनका चिट्ठा खुल चुका है। पब्लिक अब पहले वाली पब्लिक नहीं है, से जितना भी आप उनको है ना घुमा दो, झूठ बोल दो तो समझ जाएंगे, वो पब्लिक अभी समझ चुकी है। से नीतीश जी का विकास कुछ नहीं है, 0% है। विकास के नाम पे क्या है? आपके पास रोड है चलने के लिए ढंग से? चलो आपको मैं दिखाता हूँ कौन सा उनका विधायक जहाँ है, मधुबन विधानसभा बगल में है, जहाँ उनका विधायक है उस जगह पे रोड है कि गड्ढा है वो नहीं समझ में आ रहा। हम तो कंटिन्यू घूम रहे हैं, 70 विधानसभा में घूमे हैं, जहां जहां भी उनका विधायक है जेडीयू और बीजेपी का, वहां पे एक भी काम नहीं है। शिवहर से शिवहर विधानसभा क्षेत्र है जहां से हम रहने वाले हैं, उस जगह पे वही हालत है जो जेडीयू का विधायक है। मधुबन विधानसभा में बीजेपी का विधायक और मंत्री है, वहां भी रोड नहीं है। और रोजगार का तो बात ही खत्म कर दो, रोजगार तो है ही नहीं, विकास की बात कर रहे हो आप। आज ढाका विधानसभा में आप बैठे हो, आप चले जाओ कोई भी गांव में, हर जगह रोड है। यहाँ का विधायक काम किया ईमानदारी से, खुददारी से काम किया अपने जनता के बीच में जाकर के, लेकिन उनके विधायक एक ही चीज बोलते हैं, भाई जब इलेक्शन आएगा हम पैसे से खरीद लेंगे, वोटर को हम खरीद लेंगे पैसे से। बोले हमको विकास करने की जरूरत नहीं है। क्या ये तेजस्वी यादव को देखने वाली भीड़ है या ये बदलाव चाहती है? ये सब बदलाव की भीड़ है, लोगों के अंदर उत्साह है। सिर्फ 15 साल से तो हम सिर्फ ठगे हैं, माने ठगा गया। हम जो भी नेता है, जो आज सीएम है हमारे नीतीश जी या पीएम है नरेंद्र मोदी, ये सिर्फ जुमला। भाई 15 लाख देंगे, 15 लाख रुपया तो किसी के अकाउंट में दिए नहीं, लेकिन हर आदमी के अकाउंट से 1500 रुपया काट लिया। ये चेक कर लेना आप कैसे काटा, तो आप गिनती कर लो, कभी 10 रुपया, कभी 15 रुपया, कभी 7 रुपया, हमेशा सबके अकाउंट से कटा है। आप उसको टोटल करो, 1500 प्लस होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने अकाउंट को चेक किया हूँ, मेरे अकाउंट से 1516 रुपया कटा हुआ है आज तक। तो ये 1500 रुपया हमसे ले लिया, दिया नहीं 15 रुपया भी, तो आप समझ लो ये तो उनकी राज है, उनकी सरकार है। नहीं देखो, ये गरीबों के लिए नहीं है, ये मजदूरों के लिए नहीं है, ये किसानों के लिए नहीं, सब विरोधी सरकार है ये। और ये लोग सब अभी जितना भी किसान है, गरीब है, जो मजदूर है, ये सब समझ गए।
पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर में आप लगातार घूम रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, क्या लोगों का मिजाज मिल रहा है चंपारण में? एक ही मिजाज है भाई, कोई दूसरा मिजाज नहीं है, दूसरा किधर भी ध्यान नहीं है और ध्यान भटकने वाला भी नहीं है, ध्यान एक ही जगह पे है। तेजस्वी को सरकार बनाना है तो भाई एक एक आदमी अपने ऊपर जिम्मेवारी ले चुका है, एक एक आदमी अपना जिम्मेवारी लिया, ऐसा भाई हमको 10 वोट कराना है। आज हमारा रिश्तेदार दूसरे विधानसभा में है, उसको भी लोग फोन कर रहे हैं, वो खुद अपना खर्चा करके जा रहे हैं उनके पास घूमने के लिए। से भाई आप इस बार देख लो, आने वाला फ्यूचर का सवाल है, आने वाले हमारे नस्ल का है, जो हमारे आने वाले बच्चे उनके नस्ल भविष्य का बात है। से भाई अगर ये 5 साल अगर हम अपना वोट अगर खराब कर दिए और कोई जगह गलत जगह पे चला गया तो हमारा आने वाले नस्ल का भविष्य खराब हो जाएगा। लोग समझ रहे हैं अभी 5 साल में बहुत कुछ बनता है, बहुत कुछ बिगड़ता है। तो ये 15 साल में लोग बिगड़ देख लिया जो कितना हमारे जिंदगी का है ना चेंज हो चुका है, जो आज एक एक गोनी चावल और एक एक दाना के लिए मोहताज है घर घर के अंदर।